अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को। जी लो भाई, ठीक है। मिठाई है, तुम्हारी जाहिल ससुराल वालों ने भेजी है। मेरे जाहिल ससुराल वालों ने किस सिलसिले में मिठाई भेजी है? तुम्हारी सास के भाई की बात पक्की होने के सिलसिले में। उसमें जहालत की क्या बात है? और आप इतना गुस्सा क्यों है? रिश्ते निभाने के, उन्हें चलाने के कोई तौर तरीके होते हैं। असूलन उन्हें चाहिए था कि कॉल करके मुझे पहले इत्तला देती, फिर उसके बाद मिठाई भेजती। नहीं भाई, उन्होंने तो मिठाई का डब्बा मुंह पे दे के मारा है, वो भी उस जाहिल बच्चे के हाथ। हद हो गई। मेरा ख्याल था ये औरत शायद कुछ अकल वाली हो, मगर नहीं, ये भी बाकियों की तरह जाहिल ही निकली। कम ऑन मम्मी, कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है जिसको आप इशू बना रही हैं? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो कौन सा तैयबा की कोई सगी मम्मी है जिसका रिश्ता है? कौन सा वो कोई सगा मामू है कि आपको फोन करके बताते? जाने ने दफा करें, फॉरगेट इट। नो, दिस इज माय इंसल्ट, ओके? और तुम तो कहोगे ना, ये तुम्हें तो तैयबा ने पहले ही बता दिया होगा। मामू को बहने जो जा रही थी अपनी सहेली के साथ। उसने मुझे पहले नहीं बताया था, उसने सिर्फ मुझसे सरसरी सा जिक्र किया था कि वो लोग चाह रहे हैं कि रुतबा की शादी हो जाए उनके मामू से। दैट्स इट। झूठ, बिल्कुल झूठ। मम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे बाकी तैयबा ने सिर्फ इतना ही बताया था। आप इतनी सी बात को तो बड़ा इशू क्यों बना रही है? इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, जब मेरे बेटे को ही मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती की परवाह नहीं है तो दुनिया क्यों करेगी? सही बता देना, मगर तैयबा को मुझे उनके तौर तरीके बिल्कुल समझ नहीं आए और इस बात को मैं भूलने वाली नहीं हूँ। हाँ, ये बिला वजह इशू बना रही है। इट्स नॉट। ये लो गरम गरम चाय पियो। शुक्रिया। बहुत जल्द रईस घर वालों को लेकर तुम्हारी तरफ आएगा, फिर मैं बाकायदगी से तुम्हारी शादी की तारीख का ऐलान करूंगी। क्या हुआ? परेशान लग रही हो, क्या बात है? बाजी, वो किससे रिश्ते की बात करेंगे? मेरे घर में मेरा बड़ा है ही कौन? कौन मेरा बड़ा बनकर मेरे रिश्ते की बात करेगा? ये कैसी गैरों वाली बात की है तुमने? क्यों नहीं है कोई तुम्हारा अपना? मैं हूं ना, तो फिक्र ना करो। मैं ये शादी रईस की बहन की हैसियत से नहीं, तुम्हारी बहन की हैसियत से कराऊंगी। अपने हाथों से दुल्हन बना के तुम्हें रुखसत करूंगी। सुनो, सारे अंदेशे अपने दिल से निकाल दो, सारे के सारे। मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम उसको जानती नहीं हो। हीरा है, हीरा वो। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरे करेगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी से छिन गया है ना, वो तुम्हें देगा। इस बात की जमानत मैं देती हूँ। ये भूल जाओ, ये सारी परेशानी, घबराहट भूल जाओ। शबाना, बस भी कर दी। कैसे बस कर दूं अम्मी? आग लगी हुई है इस वक्त मेरे अंदर। क्या समझ रहे थे हम उस लड़की को, और वो अंदर ही अंदर क्या खेल रचा गई, हमें पता भी नहीं चला। अरे मैंने तो पहले ही तुझे मना किया था, तूने ही समझदारी से काम नहीं लिया।
कि आग घुस आई है तेरे घर में, झुलसा के रख देगी सारे घर को। लेकिन उसने ये सब किया कैसे? बालिश भर की लड़की मेरे जेठ के लिए रिश्ता तय कराई, वो जेठ जो मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते, और उनको देखो हाँ भी कराए। ये सब आतिका का किया धरा है। तैयबा को इसी मकसद के लिए वो यहाँ लाई थी, और वो समझती है कि वो कामयाब हो गई, हालांकि बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। और कैसे कामयाब होते हैं अम्मी? सब कुछ तो हो गया, बाकी क्या बचा है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो ज़बानी रिश्ता हुआ है, बाकी सारे मामला तो वैसे पड़े हैं। हाँ, वो भी तय हो जाएगा जैसे कि रिश्ता तय हुआ। अरे खाली खुली ज़बानी बातों से कुछ नहीं होता। मुझे जरा ये पता चल जाए कि ये लड़की है कौन आखिर, जिसको इन्होंने लाके मेरी बच्ची के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अम्मी, सबसे पहले ना आप उस तैयबा का इलाज करें, उसको मेरे घर से रवाना करें। मैं उसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा इस लड़की का। पर मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरी मासूम बच्ची के सुख के पीछे क्यों पड़ गए सब के सब। या अल्लाह, तू ही कोई मदद फरमा, ये क्या हो रहा है सब? मसला ठीक कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे, रहम। अच्छा, बड़ी जल्दी उनको तुम्हारी आदत पड़ गई। बात सुनो मेरी कान खोल के, मुझे तुम्हारा यूं भाग भाग कर उनकी खिदमतें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन भी मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी कि मैं रईस मामू के लिए चाय बना रही हूँ। उस दिन तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये क्या बकवास है? कभी तुम उनके कपड़े इस्त्री कर रही हो, कभी उनके कमरे की सफाई कर रही हो। क्या तुम्हारे आने से पहले उनके घर में काम नहीं हो रहे थे सारे? पता नहीं किस किस्म के आदमी है। और तुम हो कि हर वक्त उनके आगे पीछे भागती रहती हो। यार, कुछ हुआ है? तुम ना मेरी कॉल रिसीव कर रहे हो, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
तुम्हें पता है आज साइकोलॉजी की क्लास में हम ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है उस बारे में? मेरे ख्याल से राइट्स तो सबको मिलने चाहिए और हमारे मुल्क में डेफिनेटली वुमेन राइट्स भी होने चाहिए, लेकिन देन हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट्स तो होती ही है। बट लिमिट्स तो मर्दों के लिए भी होनी चाहिए ना। सॉरी, क्या बात कर रहे थे? वुमेन राइट्स। हाँ, मेरे ख्याल से वुमेन राइट्स डेफिनेटली होने चाहिए और उन राइट्स का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। तुम फोन उठा लो। तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, तुम बात करो। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूंगा। लगता है नाराजगी चल रही है तैयबा से। वैसे यू नो व्हाट, मुझे लगता है इंसान इंसान ही रहता है। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम और अनीस हर वक्त मुझे ही डिस्कस करते रहते हैं। तुम दोनों का जो फाइनल थीसिस है वो मुझ पे नहीं होगा, किसी और चीज पे होगा, तो बेहतर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया था। अगर कोई नाराजगी नहीं है तो तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुल हबीबा, अव्वल तो कोई नाराजगी है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नाराजगी हो भी तो दोनों लोगों को चुपचाप सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको भी इशू नहीं बनाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बाहर डिस्कस करना रिलेशनशिप की तौहीन होती है। तुम खा क्यों नहीं रही हो? बहुत स्पाइसी है। अतिका, क्यों नाराज हो रही हो यार? हम एक दो दिन में आ जाएंगे ना। कब से तुम यही कह रहे हो? खत्म कब होंगे तुम्हारे ये एक दो दिन? मुझे असल वजह बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है, सब समझ आ रही है मुझे। शापारा से कहां बर्दाश्त हो रहा होगा कि तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की हामी भरी है। आतिका, उनको भी दुख हुआ है यार। वो बेचारी इतने अरसे से मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी और मैंने एकदम से फैसला कर लिया, तो दिल पर तो लेंगी ना वो। हाँ, अब आई ना बिल्ली थैले के बाहर। मुझे पता था शापारा कोई ना कोई रखना जरूर डाले, उससे कहां हजम होगी ये बात। जानती हूँ मैं उसको, सब कुछ हाथ से निकल जाने का डर है। शादी करवा रही थी तुम्हारी, अरे टरखा रही थी वो। आतिका, तुम बात को किस तरफ लेके जा रही हो? उन्हें सिर्फ ये दुख है कि मैंने शादी का फैसला अकेले कर लिया, उन्हें शामिल नहीं किया। और तुम बात साफ साफ है रईस, उसको कोई दुख नहीं। उसे सिर्फ अपनी जात की परेशानी लाहक है, खुदगर्ज है वो। और तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुमने ये फैसला अकेले नहीं किया, इस फैसले में मैं भी शामिल हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब मैं
रुतबा की सरपरस्त भी हूँ, और इस हैसियत से ही कह रही हूँ कि रिश्ता जल्द हो जाना चाहिए, अब देर नहीं होनी चाहिए। बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली तुमने, अब उसकी भी सरपरस्त हो गई तुम। रईस, वो बेचारी अकेली है, बेसहारा है, और मैं जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में खुशियों की आमद चाहती हूँ। मैं भी दिल से यही चाहता हूँ, मेरी भी यही खुशी है। तो बस अब जल्दी सबको लेकर आओ। मैं फौरन तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। और हाँ, कोई लंबी मंगनी नहीं होगी, बस यहाँ रिश्ता तय हुआ और यहाँ शादी। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। बल्कि इस इतवार को ही हम आते हैं, तुम तैयारी रखो। हाँ हाँ रईस, तैयारी पूरी है, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। इतवार कहा ना तुमने? हाँ, बस अब भूलना नहीं। हाँ हाँ सच में, बस तुम तैयारी पूरी रखना। खुदा हाफिज। सुनो, तुमने कहीं रेयान को देखा है? सुनो, रेयान को देखा है कहीं? थैंक यू। देखो रायान, ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये होना चाहिए ना तुम्हारी स्पीच में, इसका इम्पैक्ट ही अलग होगा। मैं सोच रहा था इस पॉइंट को ऐड करने का, लेकिन मुझे लगा रेपिटेशन ना हो जाए। नहीं होगी, ये कहाँ है पहले उस। हेलो। हाय। रेयान, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ। सुनो, जो बोलना है यही बोलो, मैं बिजी हूँ। तुम कहाँ बिजी हो? हर बात तुम्हें बताने की नहीं होती तैयबा। रेयान, क्या हो गया है? जो बात कर रहे हैं वो करो। आई थिंक आई शुड गो। आप लोग बात कर लें, क्लास का टाइम। इट्स ओके, तुम बैठो, कोई ऐसी बात नहीं। अरे बैठो, वो मेरी दोस्त है, तुम उसके आगे कुछ भी बोल सकती हो, बोलो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, नाराज हो? अगर कहूँ हाँ तो? लेकिन क्यों? ये खुद से पूछो। मैंने तो बहुत सोचा, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। कि मैंने तुम्हें नाराज किया, खुद ही बता दो। ये भी मैं बताऊं? रेयान प्लीज। तैयबा, मैं तुम्हें 1,00,000 दफा पहले समझा चुका हूं और तुम्हें फिर बता रहा हूं, तुम्हें मम्मी को मनाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मम्मी का दिल जीतना पड़ेगा। अब तुम कैसे करती हो, कब करती हो, ये सब कुछ तुम्हें सोचता है। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो जिससे हालात और पेचीदा हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया है? इस बार तुमने नहीं, तुम्हारी फैमिली ने किया है। अगर तुम्हारे रईस मामू का रिश्ता तय हो गया था तो जो तुम्हारी आतिक है उनको कम से कम मम्मी को एक कॉल करनी चाहिए थी ना। उन्होंने क्या किया?
एक मिठाई का डिब्बा किसी छोटे बच्चे क्या तुम्हारे घर भिजवा दिया? यार इस तरह तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है। रेहान, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें पता है मम्मी को अपनी इंसल्ट फील हुई है। उनको लगा उनकी बेइज्जती की है तुम लोगों ने, और रीजन तुम हो तैयबा। मगर क्यों? अगर तुम मेरी मम्मी को इंपॉर्टेंस नहीं दोगी, अहमियत नहीं दोगी, तो तुम्हारे घर वाले क्यों देंगे? अरे मम्मी को तो छोड़ो, तुमने मुझे तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारे रईस मामू ने रुतबा के लिए हाँ कर दी है। पता नहीं तुम किन हवाओं में उड़ रही हो। उस दिन मैंने तुमसे इतने प्यार से कहा तुम मेरे साथ हैदराबाद चलो, तुमने मुझसे एक्सक्यूज कर लिया, लेकिन तुम उसी दिन अपने रईस मामू के साथ चल पड़ी। वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेहान, मैं उस दिन की एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स इस तरह नहीं चलते तैयबा। रेहान, मैं उस दिन की एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। To hell with your explanation. I don't need an explanation. मैंने एक डिसीजन ले लिया और तुम्हें उस पर अमल करना है, बात खत्म। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम अपने रईस मामू के घर में रहो। सुन रही हो तुम? You are moving out of his house. तुम उनका घर छोड़ रही हो। अब चाहे तुम किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो, किसी फ्लैट में शिफ्ट हो, किसी के साथ कमरा शेयर करो, I don't care. ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कह दिया है ना। रायान, तुम लोग बात कर लो, क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। एक मिनट ठहरो, मैं चल रहा हूँ। सॉरी यार, मैंने तुम्हारा टाइम सारा ज़ाया किया। ये प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए होंगे। अम्मी बिस्किट लेना, बहुत मजे के हैं। भाभी इतवार को तैयार रहिएगा, हैदराबाद जा रहे हैं हम लोग। क्यों रईस भाई? इतनी जल्दी भूल गई आप? मेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है इसलिए। हाँ रईस बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी बोलिए। बेटा, जब से तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया है ना, कुछ अजीब सा दिल बेचैन सा हो गया है। वजीफे में, नमाज में भी वसवसे आ रहे हैं, जैसे जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। बहुत बेचैनी है बेटा। और देखो, खुदा का करना कि आज सुबह ये मामला भी खुल गया कि तुम ठीक फैसला नहीं कर रहे। क्या मतलब होगी अम्मा? देखो बेटा, तुम मुझे अपने बेटों की तरह अजीज हो, इसलिए मेरी नीयत पर शक मत कर। तुम्हारी भलाई ही मेरी अव्वल ख्वाहिश है। अल्लाह ना करे कि मैं आपकी नीयत पे शक करूं अम्मा। आप खुलकर बात करें। दरअसल ये लड़की क्या नाम है, रुतबा, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। जी? इतना तो तुम्हें आतका ने बताया होगा कि ये पहले से शादीशुदा है। हाँ वो बेवा है, मुझे ये बात मालूम है।
वो मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदारों में से। आज सुबह ही उनका फोन आया था। वो बता रही थी कि ये लड़की रुतबा जो है ये इंतहाई तेज तर्रार झगड़ालू इस किस्म की लड़की है। ये इसके रोज रोज के झगड़ों की वजह से ही इसका मियां डिप्रेशन का शिकार हो गया था। और एक दिन तो कोई ऐसा झगड़ा हुआ कि बेचारा 4 कंधों पे ही वापस आया। इसीलिए तो ससुराल वालों ने रखा नहीं इसे। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है पपी अम्मा। बेटा बता रही हूँ ना, आना जाना है, बहुत मिलना जुलना है। देखो मैं तो तुम्हारे लिए वही सोचूंगी जो अच्छा होगा। तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है भला? एक से एक लड़की पड़ी, और क्या फायदा ऐसी शादी का जो इंसान को ज़हनी मरीज बने। पता नहीं लोगों को क्या हो गया पपी अम्मा, दूसरों की जिंदगी के बारे में कैसे कैसे मफरूजे निकाल देते हैं। न जाने क्या सुकून मिलता है उन लोगों को ऐसी बातें करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेचारी तो खुद लोगों की सताई। तैयबा ने मुझे बताया कि उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता था, सालों का साथ था उसका। वो बहुत मासूम और सादा लड़की, जिसने भी ये बात फैलाई है उसके दिल में शायद खौफ खुदा नहीं, वरना यतीम और बेसहारा लड़की के बारे में ऐसी बातें कौन करता है। आप दिल में खदशा ना लाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। भाभी इतवार को हैदराबाद जा रहे हैं, मैंने आतिका को हाँ कर दी, इसी में मेरी खुशी। बल्कि आप नवीद को भी बोलिएगा, वो भी साथ चलेगा हमारे। अच्छा ये कार्ड रखें आप, जरूरत पड़ेगी आपको, किसी भी चीज में कमी ना रह जाए। तैयबा मैं तुम्हें 1 लाख दफा पहले समझा चुका हूं और तुम्हें फिर बता रहा हूं, तुम्हें मम्मी को मनाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मम्मी का दिल जीतना पड़ेगा। अब तुम कैसे करती हो, कब करती हो, ये सब कुछ तुम्हें सोचना। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो जिससे हालात और पेचीदा हो जाते हैं।
वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेहान, मैं उस दिन एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स इस तरह नहीं चलते तैयबा। रेहान, मैं उस दिन की एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। You hell with your explanation. I don't need an explanation. मैंने एक डिसीजन ले लिया और तुम्हें उस पर अमल करना है, बात खत्म। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम अपने रईस मामू के घर में रहो। सुन रही हो तुम? You are moving out of his house. तुम उनका घर छोड़ रही हो। अब चाहे तुम किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो, किसी फ्लैट में शिफ्ट हो, किसी के साथ कमरा शेयर करो, I don't care. मैंने कह दिया ना,